इतनी बड़ी सियासी गलती कर गया, इसलिए कि अक्ल सल्ब हो चुकी थी, शैतान हुलूल कर चुका था दिमाग में। तो अब यहाँ से यही मसला दरपेश था कि हुक्म आता अहले हरम को मदीने पहुंचा दिया बशर्त एहतराम, इसलिए कि रसूल ने हमेशा अपने मुकाबिल कुफ्फार की औरतों का एहतराम किया। इतना जुमला काफी था, बस इतना काफी था। जंगे हुनैन में कबीला बनी तय सरबराही कर रहा था काफिरों की, वही लोग सरदार थे जंगे हुनैन में। और कबीले तय की बेटी हातम ताई की बहन गिरफ्तार हो गई और शोर हुआ मस्जिद नबवी में कि गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, तय कबीले के सरदार की बेटी थी। आपने कहा मेरे सामने इस तरह मत लाना कि अगर तुमने हाथ बांधे या बाजू खोल दो और फिर लाना। बाहरी बाजू खोल दिए गए, गिरफ्तारी नहीं। और फिर वो मस्जिद में दाखिल हुई, जबकि इस्लाम में मस्जिद में औरत का दाखिला मना है। पैगंबर ने मस्जिद में उसे बुलवाया उसका एहतराम बढ़ाने के लिए। अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा और मस्जिद में काफिर नहीं आ सकता, ये औरत का एहतराम है। और जैसे ही वो दाखिल हुई रसूल एहतराम के लिए खड़े हुए और दोस्त से चादर अपनी अबा उतार के बिछाई और कहा बैठ जा। क्या तारीख में यह वाकया लिखा नहीं शिया और सुन्नी ने, और पढ़ते नहीं उस पे क्या असर होगा? फिर ऐसी मुसलमान होगी वो कि पैगंबर की सहाबिया बन जाएगी। ये तो अखलाक मोहम्मद है। जब लश्कर जाता था तो बाकायदा लिखवा के मंशूर पूरे लश्कर को सुनाया जाता, जा तो रहे हो, खेतों को पामाल न करना, हरी भरी फसल तबाह न करना, घोड़े खेतों में और बागों में न दौड़ना, और दुश्मन पर फतह पाना तो बच्चों को न मारना। देखो औरतों को असीर न करना, देखो उनकी औरतों को कभी भी ऐसा न करना कि हाथ बांधकर बाजू बांधकर, नहीं, औरतों को रहने, बच्चों को रहने। और आज ये जो भाग रहे हो मैदान से उनका पीछा न करना, वो फरार हो रहे उन्हें जाने दो, पीछा करके न मारना। ऐसा पैगंबर और ऐसी उम्मत, ऐसा पैगंबर, ऐसे उसूल सब सुना लो। इतने असाब थे और ये था और वो था, ये ना बताओ किरदार मोहम्मद क्या था। इसका नतीजा ये है कि 20 नंबर लोगों के किरदार बता रहे हो और मोहम्मद का किरदार, इसलिए मुल्क बिगड़ता चला जा रहा है। किरदार मोहम्मद को उसमें डालो। 10वीं क्लास से लेकर और ऊपर तक जो किताबें इस्लामियात की हैं, किरदार मोहम्मद ये लिखो तो हम पढ़ते हैं। देखो कैसे आला किरदार के बच्चे निकलेंगे, जो बचपन में पढ़ेंगे उसी के असरात होंगे। और ये कोई नहीं कि उसमें कोई सिखाया जा रहा है चोरी करो डाकू करो, ना, ये नामों की नहूसत है कि बच्चे के जबान पे नाम आए। नहूसत है, नामों में नहूसत है। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे सुबह उठ के फलानी चीज का नाम ना लेना, देखो फलानी चीज का नाम ना लेना, देखो कहीं फलाने पे नजर ना पड़ जाए, यूं कर लेते। अभी सुबह सुबह उठे पता नहीं कौन नाम लेना मना थे, खुला नाम नहीं लेना, दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। यहाँ तो 24 घंटे यही नाम है टेलीविजन और अखबारों में, तो दिन कैसा 70 बरस गुजर गए, नौसतों में गुजरेगा। काश इतना होता फैसला कि अक्ल सलीम से, तबे सलीम से इतना जानते खूबसूरत क्या है और भद्दा क्या है। सिर्फ नाम लेने में खुदा की कसम, वो नाम जिसमें हलावत है, मिठास है, और वो नाम लिया और कराहियत आई। अब तक मुसलमान समझ नहीं सके। काश नई नस्ल पाकिस्तान की ये समझ जाए
कि मकरू नाम नहीं लिए जाते, मकरू हैं, उनकी आवाजें मकरू। रह गया एहसन और हलावत और मिठास जो नबी की जबान से बार बार अदा होता। आप गिन के देखिए तो गिन नहीं पाएंगे, करोड़ों बार पैगंबर के या अली विर्द है पैगंबर का या अली। एक हदीस शुरू कर रहे हैं या अली, विर्द है पैगंबर का विर्द। अबू तुराब अबुल हसन विर्द है, हसन हुसैन विर्द है, ये रसूल अल्लाह का विर्द था। हदीसें पढ़ती जाए, हुसैन हुसैन हसन मेरे बाजारों से। ये सियासी गलती थी, असीरों ने पूरी दास्ताने करबला आम कर दी, हुकूमतें रुस्वा हो गई। एक यजीद अकेला अपने से पहले वालों को रुस्वा कर गया और अपने बाद वालों को एक नाम सबको रुस्वा कर गया, और गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। अच्छा साहब की थी गलतियां, की थी, सोचते कुछ कि क्या तौबा हो सकती। इसरार था, इसरार था। उमर साथ को खत्म करके बेटों को बुलाया मुख्तार ने, बड़ा बेटा हाफिज, क्या क्या क्या, क्या मेरा बाप हक पे था, अच्छा तेरा बाप हक पे था, और यजीद का हक पे था। हुसैन ना ऐसे मारो इसको, मुख्तार की बहन का बेटा है, सगा भांजा है, सगा भांजा, टुकड़े टुकड़े करके छोटे बेटे को बुलाया, रोता हुआ है। मुख्तार को पता था कि घर में सिर्फ इसने मुखालफत की थी बाप की, और उसने वही बयान दिया कि मैं कहता रहा हुसैन को कत्ल करने न जाओ। छोड़ दिया मुख्तार ने, उसको इनामात दिए, छोड़ दिया, मुलाजिम हो गया, फौज में मुलाजिम हो गया। कातला ने हुसैन को मारने पर सबसे बड़ा मार्का दरियाए फाजर के किनारे 3 लाख का इब्न ज़ाद का लश्कर और इब्राहिम की जंग, बड़े बड़े मार्के की जंगें हैं, खूब जंगें हुई, और किसी तरह जाहिर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर फेस बदल कर दरिया पार करके रात को लश्कर में एक राहिब बनकर इब्राहिम गए, और पूरे लश्कर में लाखों में दौरे के छुपा कहां है, सबसे बड़ा कातिल हुसैन का छुपा कहां। और फिर जिस अमारी में बैठा था उसकी अमारी के सच्चे मोतियों की झालर, सोने का सर पे ताज लगाया, उसमें जवाहरात। और जिस वक्त इब्राहिम ने अमारी से पकड़ के इसे गिराया, पहले से तैयारी थी, सिपाहियों ने इसको पकड़ लिया, और जंग तो हो ही रही थी, यलगार हुई। और इब्राहिम ने जब इसे पकड़ लिया, लाए, गिरफ्तार करके रखा, और उसके बाद कहा कल इसको कत्ल करेंगे। तो उसके लिए इत्माम हुआ, शामियाना लगाया, 4 शुतून बने, सजावट हुई, शामियाना लगा, फिर चमड़े का फर्श बिछाया गया, चमड़े का फर्श बिछाया। इब्राहिम ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसका नजिस खून जमीन पे गिरे, नजिस खून जमीन पे गिरे और जज्ब, और चमड़े के फर्श पर, और उसके बाद उसे जताकर बताकर उसके जराइम, क्या क्या जुर्म तूने किए, क्या क्या मजालिम किए, वो पढ़ूंगा तो गिरिया शुरू हो जाएगा। जरा सा आगे चलना है तहकीक खत्म करने के लिए, इसलिए सब कुछ नहीं बयान कर सकता। लेकिन जब सर काटा इब्ने तो इब्राहिम ने कहा पूरे लश्कर को मुखातिब किया, बताओ आज क्या तारीख है? तो आज 10 मुहर्रम आशूर का दिन है, ऐन आशूर के दिन हुसैन का सबसे बड़ा कातिल मारा गया, सर को नेज़े पे चढ़ाया, और जो सर काटे थे हजारों लाख, उन्हें बैलगाड़ियों के वो सर जमा किए। पहले भी बताता हूं कि सर सारे जमा हो रहे थे और उनका शुमार,
तो आज बता रहा हूं, उस दिन नहीं बताया था कि ये सर जमा था, जो नुमाया सर थे उनको आगे रखा गया और जो आम कातिलों के सर थे उन्हें बैलगाड़ियों में फाड़ दिया गया। लाखों लाखों सर भरे हुए, कंकर पत्थर की तरह भरे हुए, और वो सारी बैलगाड़ियां तमाम मदीने की तरफ रवाना कर दी और पूरे इराक में ऐलान कि इस रास्ते से कातिलों के सर गुजरेंगे और ये सब सर जा रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और ये सर मोहम्मद हनफिया तक पहुंचे, मौला अली के साहबजादे, और फिर आप आए और सबसे पहले इमाम के सामने इब्ने ज़ियाद का सर पेश किया। 3 साल पहले इमाम से पूछा गया था कि ये कब कत्ल होंगे, तो इमाम ने फरमाया था 64 हिजरी के आगाज में तुम देखोगे कि खबर आने लगी कि कातलाने हुसैन मारे जा रहे हैं। फिर इमाम से पूछा गया क्या इब्ने ज़ियाद मारा जाएगा, आपने फरमाया हाँ, वो भी मारा जाएगा। पूछा साहब ने उसका सर कब आएगा, तो उसका सर जब आए तो हम दस्तरखान पर होंगे, हम खाना खा रहे हैं, उस वक्त उसका सर पेश किया जाएगा। और फिर कहा आप लोग जाएं ना, बैठे। फिर घर में गए और फिर थोड़ी सी शीरीनी लाई और थोड़ी थोड़ी शीरीनी सबको दे दी। कहा कि हमारे लिए तसल्ली का सबसे बड़ा बाइस इस इब्ने ज़ियाद के सर के आने का मरहला, इसलिए कि सारे करबला के मसाइब एक तरफ है और जो इसके दरबार में मसाइब हुए उनकी इंतहा देखिए, सबसे बड़ा कातिल सर आने पे इमाम मुस्कुराए, लेकिन पूरी जिंदगी में जब तक मुख्तार बदला लेते रहे किसी कातिल का इमाम ने नाम नहीं लिया।